प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आपको ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन करवाया जा रहा है और इस ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत हम पिछले कालांश में 16वें मंत्र पर प्रकाश डाल चुके हैं, अर्थात 16वें मंत्र का अध्ययन कर चुके हैं और इस 16वें मंत्र में परमात्मा से अपने स्वरूप का ज्ञान कराने तथा आत्म साक्षात्कार द्वारा जीव ब्रह्म ऐक्य का जो स्वरूप है उसके बारे में आपको बताया गया था कि इस मंत्र में इसका जो भाव है वो ये है। और आज इसे 17वें मंत्र के अंतर्गत हम, जैसा कि इस मंत्र के अंतर्गत अमर तत्व प्राण और विनाशशील जो शरीर है उसको स्पष्ट करते हुए परमात्म तत्व के चिंतन मनन पर विचार किया गया है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम क्रेतो स्मरय क्रेतम स्मरय क्रेतो स्मरय क्रेतम स्मरय। तो इस तरह से इस मंत्र के अंतर्गत अमर तत्व प्राण और विनाशील जो भौतिक शरीर है हमारा, इस विनाशील भौतिक शरीर को स्पष्ट करते हुए उस परमात्मा तत्व सत्स्वरूप, उस परमात्मा तत्व परब्रह्म परमेश्वर रूप तत्व जो है उसके चिंतन और मनन पर विचार किया गया, अर्थात उसके चिंतन और मनन पर हमें अपने विचार या हमें विचार करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए कि वायु प्राण तत्व अर्थात प्राण वायु एनिलम अपार्थिव अर्थात अवायु कारण रूप वायु कि अनिलम अवायु अपार्थिव और अमृतम अमृत स्वरूप अर्थात अनश्वर है। वह जो प्राण तत्व है, प्राण वायु है, वह अनिलम अपार्थिव अर्थात अमृत स्वरूप या अनश्वर है, नाश रहित है, अविनाशी तत्व है। अथ और इदम शरीरम, यह जो हमारा शरीर है, जो भौतिक शरीर है, यह भस्मांतम अंतम भस्म अर्थात अंत में भस्म होने वाला है, अर्थात नष्ट होने वाला है। इसीलिए हे पुरुष, हे संकल्पात्मक उपासक मन, आप जो हैं इसी बात का ध्यान रखते हुए कि यह प्राण रूपी जो वायु तत्व है, यह प्राण तत्व प्राण वायु अमृत स्वरूप अर्थात अनश्वर है और यह जो हमारा भौतिक शरीर है यह अंत में भस्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इसलिए क्रेतो ओम स्मरय, इसलिए क्रेतो कर्मकर्ता जो पुरुष है, इसलिए क्रेतो कर्मकर्ता
जो पुरुष है उस पुरुष को या वह पुरुष स्मृ ओम स्मृ किस ओम का स्मरण कर, अर्थात ओम स्मृ उस ओम नामक जो परब्रह्म परमात्मा है या परमात्मा यज्ञ स्वरूप जो परमात्मा है उसका स्मरण कर, या यूँ कहें कि ओम हे संकल्पात्मक उपासक मन, आप जो हैं क्रतो उस यज्ञ स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का स्मरण कर और कृतम स्मृ और अपने द्वारा किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों को स्मरण कर, क्रतो स्मृ और क्रतो उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा का कि हे कर्म करने वाले जीव उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा को स्मृ याद कर, कि उस ओम स्वरूप परमात्मा को याद कर, और कृतम स्मृ और कृतम अपने द्वारा भूतकाल में किए गए जो कार्य हैं कर्म हैं उनका भी स्मरण कर, अर्थात आपको उन्हें भी स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो मंत्र है इसके अंतर्गत अमर तत्व, नाश से रहित उस प्राण तत्व और विनाशशील नाशवान इस भौतिक शरीर को स्पष्ट करते हुए और उस यज्ञ स्वरूप सत्स्वरूप परमात्मा जो तत्व है क्षमा चाहता हूँ, परमात्मा जो तत्व है उसके चिंतन और मनन पर इसमें विचार किया गया है। और भी हम विस्तार से देखना चाहें तो प्रस्तुत मंत्र में साधक या भक्त जो है वो ये उपासक भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा प्राण वायु तत्व में प्रविष्ट हो जाए, ये विनाशशील जो शरीर है जो कि अंत में भस्म होने वाला है, यह नाशवान विनाशशील शरीर भस्म हो जाए, और हे यज्ञ स्वरूप भगवान परब्रह्म परमात्मा, आप मेरा स्मरण करें तथा मेरे द्वारा किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों का भी स्मरण करें, तभी मेरा कल्याण संभव है, अन्यथा मेरा कल्याण संभव नहीं है। तो इस तरह से इस जो आपका 17वां मंत्र है इसमें जो भक्त है, जो उपासक है, उसने अपने मन के जो भाव हैं वो इसमें व्यक्त किए हैं। इस मंत्र में दो मुख्य तत्व अमृत रूपी प्राणवायु और क्षरणशील नाशवान विनाशशील विनाशयुक्त जो पार्थिव जो भौतिक शरीर है उसके स्मरण के लिए इसमें कहा गया है। दोनों का स्मरण साथ साथ करना है। प्राण अपार्थिव, प्राण जो वायु है, प्राण जो तत्व है वह अपार्थिव अमृत स्वरूप है कि वायु जिस प्रकार भुवन में प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हुआ है, सर्वरूप हुआ है, उसी प्रकार सब भूतों में रमण करने वाला अंतरात्मा प्रतिरूप होकर प्रतिष्ठित हुआ है।
प्रस्तुत मंत्र में फलासक्ति न हो, फल के प्रति मनुष्य की आसक्ति ना हो, कर्म बंधन न हो, इसीलिए ओम इस आत्मस्वरूप को सदा स्मरण करने के लिए कहा गया है। यहाँ किए हुए जो कर्म हैं उन कर्मों के पुनः स्मरण को कहा गया है कि हमें अपने भूतकाल में किए हुए जो कर्म हैं उनको याद करना चाहिए, अर्थात हम उन्हें याद करें। इस पुनरुक्ति का भाव यह है कि सतत मृत्यु पर्यंत आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए कि मनुष्य को अपने द्वारा किए गए जो कर्म हैं, कार्य हैं, उनका भी जो है स्मरण, अर्थात उनका आत्मनिरीक्षण जो है, अपने आप का आत्ममंथन जो है वो करते रहना चाहिए। आत्मकल्याण का एकमात्र श्रेष्ठ कर मार्ग जो है वो आत्म परीक्षण ही है। अपना कल्याण, मनुष्य का जो कल्याण जिसमें निहित है, आत्मकल्याण का जो एकमात्र श्रेष्ठ मार्ग है वह आत्म परीक्षण ही है, जो मनुष्य अपने द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण करते रहते हैं तो उससे उनका उसी से जो उनका कल्याण संभव है। तो इस तरह से इस मंत्र के अर्थ पर, मंत्र के ऊपर आज इसका जो अर्थ है वो आपको बतलाया गया, इसके भाव पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। अगले कालांश में इस मंत्र में, जैसे इसे उपनिषद में जैसा कि आपको बताया गया था, आपके 18 मंत्र हैं, तो अगले कालांश में इस उपनिषद के आपके अंतिम मंत्र पर हम प्रकाश डालेंगे, उसका अर्थ जो हम करेंगे।